Hello guys, in the last video of the recursion playlist, we discussed this problem and queens and this is problem 51 on LeetCode and this is a hard level ka problem, right? So in this video, I want to talk about this problem 52 and queens 2. So आप definitely go back and watch this video first because this problem is quite similar to the problem we discussed here. Here we had to kind of send all the boards, right? यहाँ पे मुझे सारे boards basically output में भेजने थे जहाँ पे बेसिकली मैं उन सारे एन क्वींस को अरेंज कर सकूं, ठीक है. एंड हियर व्हाट वी हैव हियर ऑल वी हैव टू डू इज बेसिकली कि कितने वैसे बोर्ड्स होंगे, राइट? फॉर n इज इक्वल टू 4 देयर आर 2 बोर्ड्स, राइट? यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे हमने वो दो पूरे बोर्ड बना के भेज दिए थे, है ना? तो ये हमने उसका कोड लिखा था. तो लेट मी जस्ट शो यू हियर कि इस कोड में अपन ने क्या क्या किया था. बट इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि हमारा सोर्स ऑफ ट्रूथ क्या था, ठीक है? हमारा सोर्स ऑफ ट्रूथ लास्ट वीडियो में हमने देखा था. तो ये कॉल्स था, ये डायक था और ये एंटी डायक था, राइट? एनी क्वीन व्हेनेवर वी प्लेस इट समवेयर इट काइंड ऑफ ऑक्यूपाइज द कॉलम इन विच इट इज इन. इट ऑक्यूपाइज द रो विच वी आर बेसिकली हैंडलिंग बाय रिकर्सिवली कॉलिंग द बैकट्रैक फंक्शन विद द नेक्स्ट रो. तो वो हम हैंडल कर ले रहे हैं, इसलिए हम लोग रोज को स्टोर नहीं कर रहे थे. देन कम्स द डायगोनल विच इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो हमने वहां पे एक सिंटैक्स बनाया था. देन द एंटी डायगोनल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट? तो यही हमारे सोर्स ऑफ ट्रूथ थे. हमारा बोर्ड हमारा सोर्स ऑफ ट्रूथ नहीं था, ठीक है? क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में कहा था कि हमें बोर्ड बेसिकली बना के भेजना है, पर बोर्ड हमारा सोर्स ऑफ ट्रूथ नहीं था. हमारा सोर्स ऑफ ट्रूथ क्या था कि कॉल्स, डायक और एंटी डायक किस क्वीन ने क्या ऑक्यूपाई करके रखा है वो हम बेसिकली यहाँ पे स्टोर करके रख रहे थे. Now the question that has come to us here that we have to just return the number of boards. So what I'm going to do is I'm going to just see here and we don't need this board. ये बोर्ड हमें नहीं चाहिए. तो what I'm going to do, I'm going to copy this backtrack function, ठीक है? ये backtrack function अपन कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे बस इस backtrack function को पेस्ट कर देते हैं एक बार के लिए, ठीक है? Now let's do some modifications here. तो यहाँ पे अपने रो दिया था, कॉल्स चाहिए, डायक्स चाहिए, एंटी डायक्स चाहिए, बोर्ड्स हमको नहीं चाहिए, ठीक है? ये बोर्ड्स हमको नहीं चाहिए. एट द सेम टाइम ये गेम भी हमको नहीं चाहिए, राइट? क्योंकि बोर्ड्स हम लोग इसीलिए बना रहे थे क्योंकि हमें उस क्वेश्चन में वो आउटपुट रिटर्न करना था एज अ मल्टीपल बोर्ड्स, और गेम हम इसलिए बना रहे थे क्योंकि a board is actually a game, right? In this case we can just cut this part as well. ये भी हमको नहीं चाहिए, but this is where we should increment our count as well, right? Increment our count. Count basically कितने possible solutions हैं, ठीक है? This is one thing, and other than that ये हमारे if case ये हमें चाहिए थे. देखो ये आपके source of truth है, right? Based on this we were kind of going ahead, and then ये game हमें नहीं चाहिए क्योंकि we are not creating board anymore. Similarly, ये भी हमें नहीं चाहिए क्योंकि again the same question, same thing, we are not creating a game anymore. फिर ये बोर्ड्स हमको नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पैरामीटर्स में हमने बस रखा है रो, कॉल्स, डायक्स, एंटी डायक्स एंड एन. रो, कॉल्स, डायक्स, एंटी डायक्स एंड एन. तो ये गेम भी हमको नहीं चाहिए, ठीक है? एंड दिस इज वेयर वी काइंड ऑफ इंक्रीमेंट आर काउंट, ठीक है? हमें याद है कि यहाँ पे हमने क्या कॉल किया था. यहाँ पे बेसिकली हमने अपना बैकट्रैक फंक्शन कॉल किया था. बैकट्रैक फंक्शन में हमने उसको रो दिया था, राइट? एंड देन वी नीड टू क्रिएट दिस गाइस, ठीक है ना? ये सारी चीजें हमें क्रिएट करनी है. तो लेट मी डू दैट. सेट कॉल्स इज इक्वल टू न्यू हैश सेट, राइट? एंड देन फाइनली वी कैन जस्ट कॉपी दिस गाइस, ठीक है? तो ये हमारे इनिशियल वो हो गए, ठीक है? हमने इन्हें सेलेक्ट क्रिएट कर लिया. हमारे कॉलम्स का सेट, हमारे डायक्स का सेट और एंटी डायक्स का सेट जो हमारे क्वींस ने ऑक्यूपाई करके रखा है, ठीक है? पोस्ट दिस रो हमने पास कर दिया. हमें कॉल्स पास करना है, हमें डायक्स पास करना है, हमें एंटी डायक्स पास करना है, एंड देन फाइनली हमें एन पास करना है, ठीक है? एंड देन व्हाट यू वांट हियर, हम यहाँ से वो काउंट रिटर्न करना चाहते थे, ठीक है? तो व्हाट आई कैन डू इज मे बी हियर आई कैन जस्ट इंक्रीमेंट आर काउंट, ठीक है? और मे बी बाहर सोल्यूशन लेवल पे हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं एक काउंट करके, ठीक है? जिस काउंट का इनिशियल वैल्यू 0 कर दिया अपन. जब भी हम यहाँ पे हैं इसका मतलब है कि हमें वो सोल्यूशन मिल चुका है. हमने अपने क्वींस को ऐसे अलग अलग पोजीशंस में पुट कर दिया है जहाँ पे वो एक दूसरे से लड़े ना. तो इस केस में हम कह सकते हैं कि हाँ भाई वी हैव फाउंड अ सोल्यूशन, ठीक है? जितनी बार हमें सोल्यूशन मिल जाएगा ये काउंट हमारा बढ़ जाएगा, राइट? एंड देन फाइनली हियर वी कैन से कि यार ठीक है, ये काउंट हमने यहाँ पे 0 इसलिए किया क्योंकि व्हेनेवर वी आर स्टार्टिंग अ बैकट्रैक फंक्शन, जब भी हमारा एक टोटल एंड क्वींस वाला फंक्शन कॉल होगा तो हमारा काउंट कहाँ से शुरू होगा? 0 से शुरू होगा. और यहाँ पे हमने ये काउंट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं बैकट्रैक के अंदर. एंड देन फाइनली वी कैन जस्ट रिटर्न द काउंट फ्रॉम हियर. लेट्स रन दिस एंड इट्स गोना वर्क बिकॉज ये पूरा का पूरा सेम ही यार जो भी अपन ने वहाँ पे किया था.
and it works, right? The only difference it is there in terms of space complexity. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी वही रहेगी. आप डेफिनेटली वो वीडियो जाके देख लीजिए जहाँ पे हमने इसके बारे में बात किया. दिस विल बी n फैक्टोरियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारी थी, हम लोगों ने ये देखा था कि कॉल्स डायरेक्ट और एंटी डायरेक्ट से n स्पेस लग रहा है, राइट? और जो हमारा गेम जो हम बना रहे थे उससे n स्क्वायर लग रहा था, लेकिन इस केस में अपन गेम बना नहीं रहे हैं, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी. डेफिनेटली आई विल अर्ज यू कि आप इस वीडियो को जरूर से देख लेना. आई विल जस्ट क्विकली शेयर द लिंक विथ यू कि एन क्वींस CTU भैया, और यहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है? बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेनेशन है. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन इन एन क्वींस का प्रॉब्लम. तो आप यहाँ पे जाके इस वीडियो को देख सकते हो. ओके, so then yeah, that is it for this video guys, and I'll see you with another problem very soon. Bye.